आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में वर्तनी से संबंधित अगला पार्ट लेकर आए हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। और यह जो प्रैक्टिस है, हम यूथ कंपटीशन सामान्य हिंदी बुक से यह प्रैक्टिस करा रहे हैं और यह सभी प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी या पृथ्वी। तो इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द जो है वो पृथ्वी माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द माना गया है प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त या प्रामाणिक। तो निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द माना गया है प्रामाणिक जो है, यह वर्तनी की दृष्टि से जो है वो अशुद्ध शब्द माना गया है, जबकि प्रामाणिक नहीं होता, यह प्रामाणिक शुद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो पूजनीय, पूज्यनीय, पूज्य या पूजनीय। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो माना गया है पूजनीय जो है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो वर्तनी की दृष्टि से प्रज्वलित, प्रज्वलित या प्रज्वलित या प्रज्वलित। तो वर्तनी की दृष्टि से जो इनमें से शुद्ध शब्द माना गया है प्रज्वलित जो है, इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध माना गया है। तो इनमें से पुष्प, पूज्य या परिस्थिति या प्रशंसा। तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द माना गया है पूज्य जो है, इसमें अशुद्ध शब्द माना गया है, जबकि शुद्ध पूज्य जो है वो इस तरह से लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष या पौराणिक। तो निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द माना गया है पौराणिक जो है वो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। ब्राह्मण, ब्रह्मांड, ब्रहान या ब्राह्मण। तो ब्राह्मण शब्द का जो शुद्ध रूप माना गया है ब्रह्मांड जो है वो ब्राह्मण, ब्रह्मांड जो है यह शुद्ध रूप माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध शब्द को चुनिए। तो शुद्ध शब्द कौन सा रहता है माना गया है गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा या चौपाया। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द माना गया है बड़ा सा जो है, इनमें से शुद्ध शब्द माना गया है। किस शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है। पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शनी या ब्रजभाषा। तो इनमें से जो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध मानी गई है, तो इसमें से ब्रजभाषा शब्द जो है की वर्तनी जो है वो शुद्ध मानी गई है।
अन्य शब्दों की शुद्ध वर्तनी देखते हैं। पृष्ठ, पृष्ठ का पृष्ठ लिखा जाता है, पृष्ठ नहीं लिखा जाता, पृष्ठ का पृष्ठ लिखा जाता है, और पर्याप्त का पर्याप्त लिखा जाता है, और प्रदर्शनी का प्रदर्शनी लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा माना गया है? ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रहा या ब्रह्मा। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द माना गया है, ब्रहा जो है, एक ब्रह्मा जो है, वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध मानी गई है? लंगड़, भुजक्कड़, कोंकड़ या भुक्कड़। तो इनमें से जो अशुद्ध वर्तनी मानी गई है, भुक्कड़ जो है वो अशुद्ध शब्द वर्तनी माना गया है, जबकि शुद्ध भुक्कड़ की जो शुद्ध वर्तनी इस तरह से लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो भागीरथी या भागीरथी, भगीरथी या भागीरथी। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द माना जाता है, तो भागीरथी जो है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द माना गया है ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर या मिष्टान। तो इनमें वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द माना गया है, भास्कर जो है इनमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध माना गया है? अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ या अनभिज्ञ। तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द माना गया है, विज्ञ जो है इनमें से अशुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक प्रश्न में मात्र एक एक शब्द की वर्तनी है, उन्हें चिन्हित कीजिए। तो इनमें से जो एक पद की जो वर्तनी है, उनमें से जो है वत्सना जो है शुद्ध वर्तनी मानी गई है। अय हेतु की, संहति या लब्ध प्रतिष्ठित जो है ये सभी अशुद्ध वर्तनी मानी गई हैं, जबकि वत्सना जो है एक शुद्ध वर्तनी मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। मृदुल, मृदुल, मधुर या मृदुल। तो निम्न में से जो सही शब्द की जो वर्तनी का चयन करेंगे, मृदुल जो है वो सही शब्द की वर्तनी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो मानक वर्तनी के आधार पर जो शुद्ध शब्द है, मृत्युदंड या मरुत्वदंड, मृत्युदंड या मृत्युदंड। तो मानक वर्तनी के आधार पर इनमें से जो शुद्ध शब्द माना गया है, मृत्युदंड जो है वो एक शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा माना जाता है? मानवीकरण, मानवीयकरण या मानवीकरण या मनवीकरण। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द जो माना गया है, तो सी मानवीकरण जो है इनमें से एक शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना
अन्य बार है रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो महात्म्य, महात्म्य या महात्म्य या महात्म्य। तो तो इनमें से शुद्ध शब्द जो माना जाता है महात्म्य जो है इनमें से एक शुद्ध शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मुमूर्षु जो है इनमें से एक शुद्ध शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो निम्नलिखित में से जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो माना जाता है महत्व जो है इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द माना गया है, जबकि अन्य शब्द जो हैं वो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक प्रश्न में मात्र एक एक शब्द की शुद्ध वर्तनी है उसे चिन्हित कीजिए। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी मानी गई है युधिष्ठिर जो है एक शुद्ध वर्तनी मानी गई है, जबकि अहल्या, कौशल्या, अनसुईया यह जो है अशुद्ध वर्तनी मानी गई है। इनकी शुद्ध वर्तनी देखते हैं। तो शुद्ध वर्तनी मानी गई है अहिल्या की अहिल्या, अहिल्या की जो है अहिल्या, कौशल्या की कौशल्या, असुआ की अनसुआ जो है एक शुद्ध वर्तनी मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन नामों में किसकी वर्तनी अशुद्ध है? इन नामों में किसकी वर्तनी अशुद्ध मानी गई है? तो मैथिली शरण गुप्त, सच्चिदानंद, मांडवी या राहुल साकृत्यायन। तो इनमें से किस नामों में अशुद्ध वर्तनी मानी गई है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है ये एक अशुद्ध वर्तनी मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से जो है एक भी शब्द शुद्ध नहीं माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द माना गया है, यानी वाल्मीकि, उज्ज्वल या द्वंद्व। तो उनमें से जो शुद्ध शब्द जो माना गया है यानी जो है इनमें एक शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा माना गया है, यानी, सूची या सूक्ष्म। तो इसमें जो वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द माना गया है यानी जो है इसमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। रचयिता, पूजनीय, आँख या नरक। तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द जो माना गया है रचयिता जो है इसमें से अशुद्ध शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी वर्तनी ठीक है, रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता। तो इनमें से कौन सी वर्तनी जो है वो ठीक मानी गई है? तो रचयिता जो है इनमें से की वर्तनी जो है वो ठीक मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इन नामों में से एक की वर्तनी
अशुद्ध मानी गई है। तो अशुद्ध वर्तनी हैं कौशल्या, मैथिली शरणगुप्त, मेघनाद या राहुल साकृत्यायन। तो इन नामों में से जो अशुद्ध वर्तनी मानी गई है, राहुल साकृत्यायन जो है इनमें से अशुद्ध वर्तनी मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध शब्द चुनिए। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन माना जाता है? रामायण, रामायण या रामायण या रामायण। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द माना जाता है, रामायण जो है इनमें से शुद्ध शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द माना गया है वो रासायनिक जो है वो एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध शब्द छांटिए। तो अशुद्ध शब्द है उपर्युक्त, व्यंग्य, पूजनीय या महीना। तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द जो छांटा गया है, देखा गया है, व्यंग्य जो है इनमें से अशुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध मानी गई है? वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि या वाल्मीक। तो इनमें से निम्न में से जो शब्द की शुद्ध वर्तनी मानी गई है, वाल्मीकि जो है इनमें से शब्द की शुद्ध वर्तनी मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला बिरहड़ी शब्द जो है बिरहड़ी। कौन सा है? बिरहड़ी जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है? वंदना, वंदना, वंदना या वंदना। तो इनमें वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द देखा गया है, यह वंदना जो है वो वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो वाङ्मय, वाङ्मय, वाङ्मय या वाङ्मय। तो निम्नलिखित में से जो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द माना जाता है, तो वाङ्मय जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध माना गया है? तो विदुषी, विदुषी, विदुषी या विदुषी। तो इनमें से शब्दों में से कौन सा शुद्ध माना गया है? तो यह विदुषी जो है इनमें से एक शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी। विश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण या विश्लेषण। तो इनमें से जो वह अपनी रचना नहीं है, तो विश्लेषण जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध शब्द माना गया है? तो बिरहड़ी, गृहड़ी, विभीषण या जगत गुरु। तो व्याकरण की दृष्टि से इसमें जो शुद्ध शब्द जो माना गया है, तो बिरहड़ी जो है
ब्रहेड़ी जो है वो व्याकरण की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध माना गया है। तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द माना गया है वो वाल्मीकि जो है इनमें से अशुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर शुद्ध शब्द जो देखा गया है तो विवर्त जो है वो वर्तनी की दृष्टि से विवर्त जो है वो शुद्ध शब्द माना गया है, जबकि शुद्ध चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है, अनुग्रहित इस तरह से लिखा जाता है, ब्रहेड़ी शुद्ध रूप से इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो निम्नलिखित में जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है शुश्रूषा जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी को चुनिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी जो है शमशान जो है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा माना गया है। तो सही वर्तनी वाला शब्द जो है शुश्रूषा जो है वो सही वर्तनी वाला शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द माना गया है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो एक शुद्ध शब्द माना गया है, शुद्धिकरण जो है एक वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द माना गया है इसमें सुपड़ खा जो है वो एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द माना गया है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि कंचन एक कृशंगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि पाई गई है। तो इसमें शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, वर्तनीगत अशुद्धि, व्याकरण की अशुद्धि या शब्द निर्माण की अशुद्धि। तो इनमें से जो अशुद्धि पाई गई है वो शब्द चयन संबंधी अशुद्धि जो है इसमें पाई गई है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास कैसी रही। अगर इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।